आप देख रहे हैं अनहोनी अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ सर की है अंकित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। अंकित जी बताते हैं कि ये कहानी मेरे चाचा जी के साथ घटित एक सत्य घटना पर आधारित है। आज से करीबन 20 साल पहले मेरे चाचा जी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। आखिर में जाकर उनके एक दोस्त ने उन्हें एक स्कूल में चौकीदार का काम लगा दिया। काम लगने से चाचा जी काफ़ी खुश थे। उनका काम शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक का था, जिसके दौरान उन्हें स्कूल में रहकर स्कूल की देखरेख करनी पड़ती थी। एक शाम चाचा जी अपनी टिफ़िन लेकर काम पर जाने के लिए निकलने लगे। ठंड का मौसम होने के कारण अंधेरा बहुत जल्दी हो गया था। खैर चाचा जी अपनी साइकिल लेकर स्कूल की तरफ चल पड़े। स्कूल पहुंचकर चाचा जी अपने काम पर लग गए। ठंड काफ़ी होने के कारण बाहर का वातावरण पूरी तरह से शांत हो चुका था। चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। चाचा जी स्कूल के एक कमरे में दुबक कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। लिहाजन चाचा जी ने रात का खाना निकालकर खाने लगे। खाना खाने के बाद चाचा जी अपने बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर बाद उनकी आंख लग गई। फिर जब उनकी आंख खुली तो दूसरी मंजिल से तेज तेज आवाज़ आ रही थी। ध्यान से सुनने पर चाचा जी को पता चला कि ये कोई बेंच उठाकर तेज तेज पटक रहा है। चाचा जी ने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। चाचा जी अभी सोच ही रहे थे कि कौन होगा इतनी रात गए कि तभी वो आवाज़ और तेज हो गई। लिहाजन चाचा जी अपनी टॉर्च लेकर ऊपर जाने लगे। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था। चाचा जी एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे। ऊपर जाते ही उन्हें पता चला कि ये आवाज़ साइंस वाले लैब रूम से आ रही है। लिहाजन चाचा जी अपनी टॉर्च लेकर लैब की तरफ आगे बढ़ने लगे। लैब पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बच्चा जोर जोर से बेंच को पटके जा रहा है, जिस पर चाचा जी ने उस बच्चे से कहा, अरे तुम इतनी रात गए, स्कूल में ही छूट गए हो क्या? चाचा जी ने इतना बोलते ही वो बच्चा पीछे पलटा। उसकी शक्ल देखकर चाचा जी के पसीने छूट गए और उनके हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल उस बच्चे की शक्ल पूरी तरह से कटी फटी थी और उसके आंखों से खून टपक रहा था। इतना देखकर चाचा जी वहां से भाग गए। भागकर चाचा जी स्कूल के बाहर रास्ते पर आ गए। अगली सुबह चाचा जी को पता चला कि एक बच्चा परीक्षा में फेल हो जाने के बाद उसने लैब में कोई जहरीला पदार्थ पी लिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उसी लैब रूम में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी अंकित जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।